कुछ किया ना धरा, जबरदस्ती लगा जेल में आ गए, फिर लगा नहीं, शायद जेल जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेताओं को जेल भेजूंगा ताकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता की परीक्षा हो सके, ताकि आम आदमी पार्टी के धैर्य की परीक्षा हो सके, विजन की परीक्षा हो सके। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, एमएलए की तरफ से, एमपीज की तरफ से, अपने पार्षद भाइयों बहनों की तरफ से कहना चाहता हूं, सर अग्नि परीक्षा में हम सब पास हुए हैं। ये सब हमारी अग्नि परीक्षा थी कि तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जब किसी नेता को जेल भेज देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट रही। क्यों एकजुट रही? इसलिए एकजुट रही क्योंकि कुछ हमारे नेता ने गलत नहीं किया था, हमने गलत नहीं किया था, आपने किसी ने गलत नहीं किया था। अरे आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में मैं बीजेपी वालों को कहता हूं, एक आदमी ढूंढ लाओ जो ये कहो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसने किसी शराब की दुकान से एक पैसे की भी रिश्वत ली हो, एक पैसा के भी कुछ। कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा, नेता तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पूरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा। बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में ढूंढ के देख लो, जिसने 10 साल के शासन के दौरान किसी एक व्यापारी से, किसी एक व्यक्ति से कोई चाय भी मांगी हो कि मैं तेरा एक काम करा दूंगा, तो चाय पिला दे मुझको, नहीं मांगती। ये आम आदमी पार्टी की ताकत। झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली, मैं आपको बताता हूं, 6,000 करोड़ रुपए, हाँ जी बहन, 6,000 करोड़ रुपए मिलते थे दिल्ली सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट से, लेकिन नई पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलने की गारंटी हो गई थी। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अगर हम कहते हैं, अभी संदीप भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी, जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी, तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो। और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई। और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर हैं, और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। ये बहुत